देखो जरूरत पड़ी तो पाप को भी करने के लिए कह दिया। करना मतलब समझ गए, पाप अनलिमिटेड पाप नहीं, मर्यादित पाप। पढ़ा चुका पिछली बार आपको, पुण्य कथनचित ही उपाधि। ठीक है कोई बात नहीं, आप करो। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं हमेशा कहता हूँ पुण्य करने के लिए स्वामी जी ने कहा है, और अभी लोग दृष्टांत दे दिए आपको इतने सारे उनके जीवन के। एक भी परिणति उनकी ऐसी नहीं थी जिस पर कोई उंगली उठाए, पेन से नहीं लिखा उन्होंने जिंदगी में। कितनी बड़ी बात है भाई साहब, पेन से नहीं लिखते थे। चश्मा दूर का था ना, इसलिए मुनि दीक्षा नहीं ले सकते थे। दांत गिर गए थे तो नकली लगाने पड़ते थे, नहीं ले सकते थे दीक्षा। अब समझो, हाँ पढ़ लेना, सुन लेना, उनका जीवन चरित्र सुनना चाहिए आपको, तब आपको पता लगेगा उनके जीवन में। और कोई जो एक लाइन कोई गलत सिद्ध करे ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्टोरी मैंने खुलेआम सुनाई है, बिल्कुल बहुत रिसर्च की है। हम चमत्कारी नहीं है, और साहब अरे साहब अरे साहब, ऐसा कुछ नहीं है जीव है, व्यक्ति है वो। देखो दोनों का डिफरेंस है, पाप भी पुण्य भी। इसलिए पदार्थ में तो आ गए पाप पुण्य, तत्व में नहीं आए पाप पुण्य। क्यों? वो आश्रम के भेद है। हमने आश्रम है कहा तो पुण्य पाप ही हो गया। इसलिए अब समझ साझी पढ़ो, पुण्य और पाप सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है। बेड़ी की अपेक्षा समानता है, मैंने बंद की अपेक्षा समानता है। बंद हो गया, अब चाहे तुम कोई सी बेड़ी पहन लो, बंद की अपेक्षा समानता है। तो इनको क्या कहना है, वो आश्रय करने लायक नहीं है। पुण्य करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, बोलो कोई ऑब्जेक्शन होता? पुण्य पूर्वक होगा, ये बात बराबर है, ये स्वामी जी को भी स्वीकार है। पाप करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, पाप बढ़ता 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 कभी सदुपयोगी नहीं होगा। ये अध्यात्म रहस्य में है। निमित्तोपादान की चिट्ठी में स्वामी जी के प्रवचन में पढ़ा सकता हूँ आपको, कल मैंने बताया था आपको नोट्स। बिल्कुल खुल्ला खुल्ला चर्चा है, पाप करते करते कोई सदुपयोगी नहीं होगा, लेकिन पुण्य भी बढ़ता बढ़ता सदुपयोग नहीं होगा। पुण्य के साथ में चलने वाली विशुद्धि, पुण्य के साथ चलने वाली विशुद्धि बढ़कर यथाख्यात होती है। पुण्य के काल में मिथ्या दृष्टि को भी पाप में विशुद्धि नहीं कही, पुण्य में विशुद्धि कही। पुण्य में जो विशुद्धि है वो यथाख्यात का अंकुर है, मिथ्या दृष्टि को भी। और वो जो अंकुर जो आपको दिखाई नहीं देता ना, दिक्कत है वो दिखाई नहीं देता। मिथ्या दृष्टि की विशुद्धि दिखाई नहीं देती, क्यों? सम्यक दर्शन नहीं है सभी। लेकिन मिथ्या दृष्टि को भी जो मंदिर आता है, पूजा पाठ स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, तत्व का विचार करता है, वो उसको पुण्य के साथ साथ एक विशुद्धि है, और वो विशुद्धि उसकी करण लब्धि तक ले जाती है, वो ले जाती है उसको। 70 कोड़ा कोड़ी को अंत कोड़ा कोड़ी कर देती है। ग्रंथकार उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी निर्जरा है, लेकिन अकाम निर्जरा कही गई है। लेकिन वो अकाम निर्जरा भी वेस्टेज नहीं है, इतना बड़ा काम करती है, 70 कोड़ा कोड़ी का अंत कोड़ा कोड़ी करती है, इतनी बड़ी अकाम निर्जरा कर देती है। ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बात है। हाँ, तत्व विचार, हमने कहा ना तत्व विचार सहित। तत्व विचार के बिना की पूजा पाठ नहीं, तत्व विचार सहित पूजा पाठ। तो वो जो विशुद्धि में शुद्धि गर्वित हो गई, वो यथाख्यात तक जाएगी। पढ़ना हो जब पढ़ा दूंगा, जब कहोगे आप तब पढ़ा देंगे आप। देखो पदार्थ और तत्व में कितना फर्क पड़ गया। जो लोग ऐसे कहते हैं ना पाप नहीं करना चाहिए, पाप तो यही पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं चरणानियों ने पाप करने की भी अनुमति दी है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। बड़ा पाप छुड़ा के छोटा पाप करने की अनुमति दी है, छोटा पाप करने के भी उद्दंडता नहीं। पुण्य करते करते देखो, तो फिर पुण्य तो करें, जैसे तुमने कहा मैं पुण्य तो करें और तुम खुश हुए, यही पाप हो गए। पुण्य में प्रसन्न होने के लिए नहीं कहा, पुण्य में डूबे रहने के लिए नहीं कहा है। कहा था अल्टीमेट नहीं है पुण्य। भोजन काय के लिए किया था? बोलो पंडित जी एक बार बताओ, हमारा ही घर, हमारा ही पैसा, हमारा ही रसगुल्ला, खाएं कि नहीं खाएं? खाओ। तो तुम खाने बैठे तो 100 रसगुल्ला सटकार गए,
इसलिए कही थी हमने ये बात कि तुम्हारा पैसा चोरी का नहीं है, और तुम्हारे रसगुल्ला तुम नहीं बनाए, कोई हराम का खाए बोलो, कोई के तो नहीं खाए, अपनी रसगुल्ला खा रहे, और तुमने अनुमति ली हमसे पंडित जी चोरी के नहीं खाएं, अपनी बनाए हुए खाएं, तो खा सकते हैं कि नहीं कि खाओ। कौन नहीं कहेगा, बता कौन मना करेगा? कह दें खाओ, सो तुम खावे बैठते खा दीजिए, क्या कहोगे बोलो? पुण्य के लिए नहीं है। तुम्हारा पुण्य को जैसे अच्छी नौकरी पैसा जो कुछ बिजनेस जो भी जॉब है अपना अपना प्रोफेशन है अच्छा हो गया, काहे के लिए? महावीर भगवान की कृपा है, ठीक कृपा है, कब तक के लिए? अल्टीमेट हो गया, इसी बढ़ाते जाओ, इसे ही अपराध हो गया। जैसे रसगुल्ला खाने के लिए कहा, ऐसे व्यापार करने के लिए कहा है, लेकिन व्यापार करके प्रयोजन साधने के लिए कहा है कि उसी में लगे रहे। बता, डॉक्टर के पास जाओगे, काहे के लिए जाओगे? बस अनंत काल डॉक्टर के पास रहना है? बोलो, अरे जाके ठीक हो गए घर आओ, अपना प्रयोजन साधो। ध्यान रखना, पुण्य की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण चर्चा है पुण्य की परिभाषा में, कि पुण्य के लिए समर्पित नहीं है तो वो पुण्य है, विषय भोगों के लिए समर्पित है उसे तो पुण्य भी नहीं कहा। लिख लो ये बात, पुण्य विषय भोगों के लिए समर्पित हो जाए तो उसे पुण्य भी नहीं कहते। पुण्य अपना प्रयोजन साधने के लिए है, पुण्य के लिए नहीं है। बहुत अच्छा दे दी, समझ गए, हो गया।